जैसे ही लगने लगता है कि प्रिपरेशन सही ट्रैक पे है, वैसे ही बहुत ही ड्रेन आउट सा फील होता है। लगता है जैसे ब्रेन फॉगिंग हो गई है। एक ही टॉपिक को बहुत समय तक लेके बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। कंसंट्रेशन लेवल धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। अगर आप भी यही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, then this particular session is for you. Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor Dimple Parekh and आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी लोग एक बहुत बड़ी जो इशू है उसका सामना कर रहे हैं इस समय, एंड स्पेसिफिकली जब एक एक दिन आगे आते जा रहा है। जुलाई 15-16 अब हो चुकी है, एंड हमें रोज एक एंग्जाइटी होती है। हम एंग्शियस फील करते हैं कि अब क्या होगा, एक और दिन कम हो गया। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि हम सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं, हम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में ऐसा क्या इनकलकेट करना है, ऐसी कौन सी हैबिट्स को इनकलकेट करना है जिससे ये जो ब्रेन फॉगिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन के साथ। आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम क्या सोचते हैं कि हम एक रोबोट हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक इंसान है, एंड वी शुड ट्रीट आवरसेल्व्स एज अ ह्यूमन बीइंग। वी आर नॉट अ रोबोट जो एक स्ट्रेच में 5-6-7 आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर हम कर भी रहे हैं तो मैक्सिमम आप उसे 1 मंथ तक कर सकते हो, 20 डेज तक कर सकते हो, 1.5 मंथ तक कर सकते हो। बट वॉट अबाउट आफ्टर दैट? उसके बाद हम क्या करेंगे? और यही तो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमें सब कुछ याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन की बारी आती है उसी माइंड की, तब हो जाती है गड़बड़। बिकॉज हमें उस टाइम पे लग रहा होता है कि सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमें याद ही नहीं है। हमारा ब्रेन हमसे कह रहा है कि मैं थक चुका हूं, मैं एक रोबोट नहीं हूं, एक मशीन नहीं हूं, मैं एक इंसान का दिमाग हूं। एक बार में 2 आवर्स के लिए ही कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ, या 3 आवर्स के लिए ही कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो हम क्यों उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मुझे समझ में नहीं आता है कि व्हाई आर वी ट्रीटिंग दिस जर्नी, दिस प्रिपरेशन जर्नी एज अ बर्डन। जब भी आपको लगता है कि ये जर्नी एक बोझ है हमारे लिए, याद करो उन गोल्स को जिसके लिए आपने इस करियर को चूज किया था, कि मुझे लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाना है। शायद खुद के लिए, शायद अपनी फैमिली के लिए, अपने वेलबींग के लिए, पावर के लिए, मनी के लिए, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट जैसे ही आप भटक जाते हो रास्ते से, अपने आप को याद दिलाया करो कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द सेम। तब जाके हमें वो बोझ नहीं लगे। आप खुद सोचो कि जो चीजें हमें करना पसंद है, जैसे गाने सुनना पसंद है तो एंडलेसली कितने भी गाने हमसे सुनवा लो, ड्राइंग करना पसंद है तो बहुत सारी ड्राइंग करवा लो, बातें करना पसंद है तो बहुत सारी बातें करवा लो। तो वैसे ही ये जो पढ़ाई का प्रोसेस है वो भी हमें पसंद आना चाहिए। अगर 5-6-7 आवर्स के स्ट्रेच में बैठकर उसे एक बर्डन की तरह ट्रीट करेंगे तो वो बोझ ही लगेगा। एंड बर्डन को अपने साथ लेकर कौन चलना चाहता है? मैक्सिमम 10-15 डेज चल लोगे, उसके बाद क्या होगा? कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। सो फर्स्ट जो टेक अवे आज हमारा है इस सेशन का वो ये, कि ट्रीट योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बींग। 2 आवर्स का अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अपना एक एक स्लॉट बनाओ जहां पे यू आर स्टडिंग फॉर 2 आवर्स स्ट्रेट, जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि एक मैसेज ही तो किया है फ्रेंड को, नो। 2 आवर्स के लिए पढ़ाई करो, उसके बाद आराम से 15-20 मिनट्स का एक ब्रेक लो, रेस्ट लो, जहां पे यू आर अवे फ्रॉम द बुक्स। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम 15 मिनट फ्री हैं तो हम रील्स ही चलाएंगे, हम मोबाइल फोन ही चलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर है, बिकॉज हम कब भावनाओं में बह जाते हैं हमें पता नहीं चलता। और फिर हम रील स्क्रॉल करते करते कब अपना एक कीमती समय 1 या 1.5 आवर वेस्ट कर देंगे हमें पता नहीं चलेगा। सो ये जो 15-20 मिनट्स में है, इसमें कुछ ऐसा करो जो आपके माइंड को फ्रेश कर रहा हो। गाने सुन लो, अपने दोस्तों से बात कर लो, अपने पेरेंट्स से बात कर लो, सिबलिंग्स के साथ खेल लो, घूम लो, थोड़ा सा टहल लो घर में। वाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज हम बैठे बैठे पूरे दिन 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर हम 8-7 आवर्स के लिए सो रहे हैं। वेन इज आवर बॉडी मूविंग? वो तो हो ही नहीं रहा है। तो ये जो माइंड है और जो बॉडी है, उसका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर बॉडी चल रही है, फिजिकल बॉडी इज फाइन, लेकिन अगर माइंड काम नहीं कर रहा तभी भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर माइंड हमारा काम करने तैयार है, लेकिन जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो काम नहीं कर रही है, तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो एज अ रिजल्ट एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना एक ऐसा प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ, एक टाइम स्लॉट बनाओ जहां पर 2 आवर्स के लिए हम स्ट्रेट पढ़ाई कर रहे हैं, फिर 15-20 मिनट्स का हम गैप ले रहे हैं।
ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा क्लैट का एग्जाम 2 आवर्स के लिए होता है। तो आपका माइंड अभी से ट्रेन रहेगा कि ठीक है, ये बंदा जब भी पढ़ने के लिए बैठता है ये 2 आवर्स के लिए स्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ता है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो एग्जाम डे के दिन ये हमें बहुत हेल्प करेगा। कमिंग टू द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर इज योर मी टाइम। हमें क्यों ये बोझ लग रही है जर्नी, हमें क्यों लग रहा है कि कब एग्जाम आए, कब एग्जाम दे और ये खत्म हो, क्यों हम इसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि खुद के लिए टाइम निकालना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स टोटली फाइन अगर वी आर फेसिंग सम बैड डे, सबके साथ होता है ऐसा। इवन जो हमारे सूरज दादा हैं, सन हैं, वो भी शाम को अस्त होते हैं और फिर अगले दिन सुबह फिर से राइज होते हैं। तो सनसेट होगा तभी तो सनराइज होगा। वो जो डार्कनेस है उसका सामना सिर्फ रातें नहीं करती है, हम भी कभी कभी करते हैं अपनी लाइफ में। एंड एलपीटी ये अच्छे तरीके से समझता है, इसीलिए आज आपसे बात करने के लिए आया है। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कभी कभी अगर ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, खुद को रेस्ट दो। और इसकी इसकी कोई नौबत ही नहीं आएगी अगर हम दिन में अपने आप को एटलीस्ट हाफ एन आवर या 40 मिनट्स दे रहे हैं। डू समथिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट हो अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग। इट्स टोटली फाइन अगर आप हाफ एन आवर के लिए फोन चलाना चाहते हो, कोई बात नहीं है। कोई यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हो, देख लो, बट वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। इतना कंट्रोल हमारा अपने माइंड पे होना चाहिए। आपको दोस्तों से बातें करनी है, आपको वॉक करने जाना है, आपको जिम जाना है, आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बैडमिंटन खेलना है, कर लो। और कुछ नहीं तो एक वॉक के लिए ही चले जाओ फॉर हाफ एन आवर ऑन योर टेरेस। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। वॉक करते करते दोस्तों से बातें करो, दोनों काम हो जाएगा। बिकॉज इवेंचुअली हम पूरे दिन एक ही जगह बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको ये कोई नहीं बताएगा। और मेंटल हेल्थ के साथ तो क्या चल रहा है वो हम सबको पता ही है। अपना ध्यान हम खुद नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सो ये जो हम जगल कर रहे हैं ना कि कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, आधे घंटे तक मैम पैसेज पढ़ रहा था, समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हम खो जाते हैं। हम एक बार में अपने माइंड को इतना ज्यादा ओवर स्टिमुलेट करते हैं कि द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम खो जाते हैं। हमारा माइंड कहता है कि आई नीड रेस्ट। सो ये जो हमने बोझ बनाकर समझ के रखा है ना कि एक टाइम स्लॉट बनाते हैं, 7 घंटे पढ़ाई करेंगे बस खत्म, फिर मौज ही मौज। एक बार लॉ स्कूल चले जाएंगे तब उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू कम एंड से, इवन द नियर एंड डियर वंस, कि हमने थोड़ी कहा था कि हमसे बात करो। ठीक है, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द राइट टाइम जहां अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, स्ट्रेंथ पे और ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम। और इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाओ। 2 आवर्स का टाइम स्लॉट के हिसाब से पढ़ो। 2 आवर्स पढ़ लिया फिर रेस्ट, 2 आवर्स पढ़ लिया फिर थोड़ा सा रेस्ट, तो आपको बर्डन फील नहीं होगा। एक टफ सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट को साथ में लेके पढ़ो तो और भी मजा आएगा। ट्रीट योर सेल्फ कि ठीक है, आज मैंने जो गोल सेट किया था मैंने 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 कर लिया है। सो कॉन्ग्रेट्स योर सेल्फ। अपने आप को सेलिब्रेट करो कि वाओ आई हैव कम अ लॉन्ग वे। एंड वो आप कैसे करोगे? खुद को टाइम देके, खुद की बॉडी को, खुद के माइंड को टाइम देके। बिकॉज ये अगेन मैं कह रही हूँ इंसान का दिमाग है। एंड जहां जिस पोजीशन पे अभी हम हैं, दिसंबर में क्लैट का एग्जाम होने वाला है और तब तक हमारे पास बहुत समय है, बहुत सारी चीजों को सोचने का, करने का। बट हमें सिर्फ और सिर्फ सोचना है एक ही गोल के बारे में कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाना है। कौन सा कॉलेज आपका गोल है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। याद रखेंगे कि ये एक छोटी सी रेस नहीं है जहां पर अपनी पूरी एनर्जी लगा के वेस्ट करनी है और फर्स्ट आना है, नहीं। अभी बहुत समय है हमारे पास। जून 15-16 डेट हुई है। वी हैव अ वेरी लॉन्ग टाइम जहां पर हमें एक मैराथन में पार्टिसिपेट करना है। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना है, जहां पे हमें फुल ऑन एनर्जी चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। वो तब होगा जब हम अपने माइंड को उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस टू यू ऑल कि प्लीज अपने आप पे भी ध्यान दो। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, फोकस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी और फोकस तब आएगी जब हम यहाँ इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। और इस पे कंट्रोल तभी होगा जब हम कुछ चीजें ऐसी भी करें जो पढ़ाई से थोड़ी सी हटके है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट हाफ एन आवर रोज खुद को देना है, वॉक करना है।
ताकि जो हमारे पास इतना लंबा जो ये अभी इतना बड़ा जो गोल है ना, यहाँ तक दिसंबर तक हमें पहुंचना है 2026 तक, तो वो हो पाए। तो अपना एक ऐसा स्केड्यूल बनाओ, एक एक आदत ऐसी बनाओ जो अच्छी हो और सस्टेनेबल हो, जिसको जिसके साथ चल के, जिसको प्रैक्टिस करके, फोकस करके हम बहुत आगे बढ़ सके। एंड ट्रस्ट में, अगर हम सब मिलके इतने आगे आ गए हैं, तो आगे का रास्ता भी हम साथ में मिलकर तय करेंगे। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। जब भी लगता है कि स्टक हो, किसी से बात करना है, एलपीटीएंस, यू हैव द पोर्टल, come and talk to us कि I'm feeling stuck, I don't know what to do next, please help me, I'm feeling demotivated, मोटिवेट करो हमें, हम तो हमेशा हैं आपके पास। तो अगर आपको कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है ना, टॉक टू समवन। और ये मैं आपको बहुत ही अर्ली स्टेज पे बता रही हूँ, जुलाई में ही, क्योंकि धीरे धीरे ये और इंक्रीज होगा। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर ये अपने एकदम उस पे होगा, एज पे होगा। और जब ये अपने एकदम पीक पे होगा, हाइट पे होगा, तब वापस रिवर्स करके आना बहुत मुश्किल होगा। तो इस पे अभी से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आई बिलीव कि मैंने आपको एज ए मेंटोर, एज एन एल्डर सिस्टर, एज अ टीचर, फैकल्टी, आपको जो समझाया है वो समझ में आया हो। अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना कि आई हैव डन इट एंड आई कैन डू दिस, आई नो दैट। क्योंकि हमें तो पता है कि आप कर लोगे। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। जो भी दिमाग में डाउट्स है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप कर देना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।